हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने क्या किया, एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। If the number of girls is four more than the number of boys, अगर number of boys से 4 अधिक हैं, find the number of boys and girls who took part in the quiz। हमको ये बताना है कि ये नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज में, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स मान लेते हैं और लेट द नंबर ऑफ बॉयज वाई मान लेते हैं। अब टोटल बच्चे कितने हैं, 10 बच्चे हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन क्विज। क्विज में टोटल बच्चों ने कितना क्विज में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 बच्चों ने। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये पहली कंडीशन के हिसाब से हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो डेट मीन्स इसके हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमने x मानी है, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, y है। तो गर्ल्स कितने, इससे 4 ज्यादा हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, यानी इन दोनों इक्वेशंस को अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी वैल्यूज चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यूज निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। मैं x के इक्वल टू में लेके आ गया x, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर y की वैल्यू पुट करेंगे। सो y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। जब हम y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस y की वैल्यू 5 कितनी हो गई, 5। तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना देता हूँ और इसी ब्लॉक में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ओके, इस इक्वेशन के लिए। सो x एंड y, मैंने y की वैल्यू 5 डाली, x की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 6। तो x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 10 माइनस वाई, डेट मीन 6। कितना हो जाएगा, 4। सो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 6 डालने पर x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ओके, सिमिलरली यही काम हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ये एज इट इज हमारी x के इक्वल में है हमारा y। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं y की। तो हम सबसे पहले यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1। तो जैसे हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, इसके लिए भी मैं ब्लॉक बना लेता हूँ एक। ओके, सो x एंड y, जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू 2 डालने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ग्राफ पर इन दोनों इक्वेशंस की लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब है काटेंगे। सपोज कीजिए
कि एक इक्वेशन की लाइन ये है और दूसरी इक्वेशन की लाइन ये है और ये दोनों इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये काटेंगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारी एक्स की वैल्यू होगी और वाई कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होगी। यानी एक्स हमने किसको लेट किया था, गर्ल्स को, तो गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, और वाई हमने बॉयज को लेट किया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो करते हैं हम उसको अपने ग्राफ पर। ओके, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पर हमने निकाल लिए, तो वो मैंने ग्राफ पर आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए हमारे ये कोऑर्डिनेट्स थे, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। सो x की वैल्यू x एक्सिस पर 5 को देखेंगे और y एक्सिस पर हम 5 को देखेंगे, दोनों को हम इस पॉइंट पर मिला देंगे और इसका हम नाम दे देंगे x की वैल्यू 5 पर 5, ए पॉइंट हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट है, जब हमारी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, मींस x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। सो इसको मैं b पॉइंट दे देता हूँ, 4 एंड 6। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से हम इसको दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन होने की वजह से ही हमारी क्या रहेंगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। ओके, अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 6, 2 हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको हम दे देते हैं c पॉइंट, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5। डेट में हम थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। ओके, सो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 पर हम आ गए। मैंने इसको d पॉइंट दिया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स दोनों ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना था, तो सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये हमारा तकरीबन इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, x का वैल्यू पॉइंट क्या है 7 और यहाँ पर y का पॉइंट क्या है 3। तो ये जो पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्ट होने की वजह से यही दोनों पॉइंट हमारे क्या है, सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के। सो x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, गर्ल्स लेट की थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 आ गई। डेट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 3। डेट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे, 3 है, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के कितने कॉस्ट है उनकी, 50 रुपये कॉस्ट है। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन को मिलाकर हमारी कॉस्ट कितनी बैठती है, 46 बैठती है। ओके, तो हम इसको करते हैं अपना, इसको लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मान ली, x रुपीज़। ठीक इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या मान लेंगे हम, y रुपीज़। ओके, अब पहली कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट कितने रुपीज़, 50 रुपीज़। ओके, तो डेट मीन्स 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड कंडीशन में 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन है और इनकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, 46 रुपीज़ है। तो ये कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 रुपीज़। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इनके लिए हम वैल्यूज निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, यही थी हमारी, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 7y, ओके, अपॉन में 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे कितने, और x की वैल्यू आ जाएगी। सो हम यहाँ पर y की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं 5। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7, 5 का कितना होता है 35।
ओके, अपॉन में 5 आ जाएगा हमारा कितना, 15 अपॉन में 5 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाता है, या डिवाइड होकर हमारा कितना आ जाता है, 3। सो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को एक बॉक्स में सेव कर लेंगे, मीन्स स्टोर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सो एक्स वाई, तो y की वैल्यू 5 डालने पर x की वैल्यू 3 आई। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू डालता हूँ 0। ओके, जैसे मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ, ये तो 50 माइनस 0 अपॉन 5 हो जाएगा। डैट मीन्स 50 अपॉन 5 कैंसिल आउट होकर कितने आ गई, 10। तो y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू कितनी आई, 10। वही काम हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में 7। यहाँ पर मैं बॉक्स बना लेता हूँ अपनी x और y की वैल्यूज को लिखने के लिए। ओके, ये हो गया x, ये हो गया y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर कितनी करें बताइए, 5 पुट कर देते चलो। तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 पुट करने पर 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 25 अपॉन 7, जो कि होगा 21 अपॉन 7, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 3। 5 आई y की 5 वैल्यू डालने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू डाल देते हैं कितनी, -2। कितने डाल देते हैं, -2। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 10 7, ये हो जाएगा कितना, 56 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8। मीन्स y की वैल्यू -2 रखने पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, अब इन दोनों के इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम प्लॉट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। दोनों की इक्वेशन मैंने लिखी हुई हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 0 के कोऑर्डिनेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास x एंड y की वैल्यू 3 एंड 5 दी हुई है, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। हमने यहाँ पर इसको मार्क किया और इसको नाम दे दिया क्या, 5, सॉरी x की वैल्यू 3 है ना, सो 3 एंड 5। सेकेंड कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, डेट मीन्स x की वैल्यू 10 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 0 है, इसीलिए ये यहाँ पर ही रहेगा। इसको मैं दे देता हूँ b पॉइंट 0 एंड 10। अब हम क्या करते हैं, इसको स्केल की या रूलर की हेल्प से हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं कंप्लीट। ओके, ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 47। इसके अभी पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 एंड 3, मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये सेम हो गया, इसको मैं यहाँ पर C पॉइंट दोबारा से दे देता हूँ, 3 एंड 5। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, एक x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ पर आ रही है। ओके, ये y एक्सिस माइनस का है इस तरफ, तो इसीलिए y की वैल्यू यहाँ पर -2 आएगी। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट आया, मैं इसको d पॉइंट दे देता हूँ और लिख देता हूँ x की वैल्यू 8 पर y की वैल्यू -2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। डैट मीन्स यहाँ से हमको x की वैल्यू 3 मिलती है और y की वैल्यू क्या मिलती है, 5। हमने जिस चीज़ को x सेलेक्ट किया था वो क्या है, 3 है। हमने यहाँ पर आई थिंक पेंसिल को x सेलेक्ट किया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज़ है एंड कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज़ है, राइट। क्योंकि ये यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको यही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे y एक्सिस पर और x एक्सिस पर, राइट। लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।